गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू विल बी एब्सोल्युटली फाइन। प्यारे साथियों, जैसे कि आप जानते हैं कि अभी हमने हाल ही में अपना टॉपिक शुरू किया है मॉडल वर्ब्स, और उसमें हमने अभी विल, शैल और कैन के बारे में बताया है। और आज इस टॉपिक को आगे लेके चलते हैं और आज मैं आपको यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ में कराने जा रहा हूँ। तो मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए और इस प्रकार ग्रामर की छोटी टिप्स लेते रहिए। तो शुरू करते हैं। यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड, यूज ऑफ कुड। प्यारे साथियों, कुड जो है वो कैन का पास्ट फॉर्म है। कुड कैन का पास्ट फॉर्म होता है। कैन प्रेजेंट में यूज होता है कैन का, और कुड पास्ट में होगा। कुड पास्ट में। अब ध्यान दीजिए, जैसे हमने कैन का यूज किया था प्रेजेंट में, ऐसे ही कुड का होगा। जो काम कैन करता है प्रेजेंट टेंस में, वही काम कुड करता है पास्ट टेंस में। इसका हिंदी में मीनिंग जाएगा सका, सकी, सके, या फिर सकता था, सकती थी, सकते थे। इस प्रकार कुछ इसका मीनिंग लिख देगा। और वैसे भी जो कुड का जो यूज बताया आपको, मैंने बताया जा रहा हूं अभी, और मैंने पहले बताया आपको। कुड का यूज भी पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में पावर के लिए, कैपेसिटी के लिए और एबिलिटी के लिए। इन तीनों के लिए किया जाएगा। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कुड का यूज पास्ट टेंस में कैसे होगा। ही कुड पास एग्जामिनेशन, वह परीक्षा में पास हो सकता था। When I was young, comma, I could outrun him. जब मैं युवा था, जब मैं जवान था, तब उसे मैं रेस में पछाड़ दिया करता था या उसे पछाड़ सकता था। तो ये जो है पास्ट पावर, पास्ट टेंस के लिए कुड यहाँ पे शो कर रहा है, पावर है, कैपेसिटी है और एबिलिटी है। तो आप समझ सकते हैं, जो काम कैन करता है प्रेजेंट टेंस में, वही काम कुड करेगा पास्ट टेंस में। जैसे जैसे आपने कैन का यूज किया प्रेजेंट में, ऐसे ऐसे ही आप कुड का यूज करेंगे पास्ट टेंस में। वो देखिए, सी कुड स्पीक इंग्लिश एट द एज ऑफ 10। जब वह 10 वर्ष की थी, तब वह अंग्रेजी बोल सकती थी। उसके अंदर अंग्रेजी बोलने की एबिलिटी थी। तो प्यारे साथियों, कुड का यूज भी वैसे ही किया जाता है पास्ट टेंस में, जैसे प्रेजेंट टेंस में कैन का यूज करते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने कैन के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था, ठीक उसी प्रकार कुड के साथ भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। आप देख सकते हैं।
तो मैंने अभी आपको बताया है कि कुड जो है वो कैन का पास्ट रूप है। कैन का यूज प्रेजेंट टेंस में होता है, लेकिन कुड का रूप उसी कंडीशन में पास्ट में होता है। तो इसको भूलना नहीं है, अच्छे से ध्यान में रखना है। चलिए अगला पॉइंट हम समझाते हैं कि कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में कहाँ होगा, कैसे होगा। अब ये क्या बात हुई सर, अभी तो आपने कहा कि कुड कैन का पास्ट रूप है, कुड का यूज पास्ट टेंस में होगा। एग्जैक्टली राइट यू आर, बट रिमेंबर वन थिंग, व्हेन वी टॉक अबाउट पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट कुड इज यूज्ड इन प्रेजेंट टेंस। तो आप समझेंगे कि कुड का यूज प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसे नोट करने चाहो तो कर सकते हैं आप। जी डन। चलिए आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, आप ये मत समझना कि सर की आवाज तो क्लियर नहीं हो पा रही है। पूरी कोशिश कर रहा हूं मैं अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। तो थोड़ा सा आप पीछे से रखिए, जो कॉन्सेप्ट है, जो टॉपिक है, आपके समझ में आराम से आ जाएगा। यू नो वेरी वेल इट्स ग्रोइंग कोल्डर डे बाय डे। सो थोड़ा सा खांसी है, थोड़ा सा जुकाम है, जिसकी वजह से गले में प्रॉब्लम है, लेकिन पूरा प्रयास करूंगा मैं आपको समझाने के लिए। जी कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट, POLITE, पोलाइट रिक्वेस्ट, REQUEST, इन प्रेजेंट टेंस। देखो सबसे अच्छा मुझे कुड का यूज यहाँ लगता है प्रेजेंट टेंस में। जब हम सामने वाले व्यक्ति से उसके किसी सामान को हम मांगते हैं या किसी चीज के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, तो प्यारे बच्चों वहां पर हम कुड का यूज करते हैं। उस कंडीशन में हम कुड का यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। जैसे कुड इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। कैसे, हाउ? Could you please give me 100 रुपीज? क्या आप मुझे 100 रुपये दे दोगे? तो यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। यू ने मुझसे 100 रुपये के लिए रिक्वेस्ट की है। तो जब हम सामने वाले व्यक्ति से कुछ चीज मांगते हैं, कुछ सामान लेते हैं, तो वहां हम पोलाइटली के लिए कुड का यूज करते हैं। प्यारे बच्चों इस कंडीशन में हम वुड का यूज भी कर सकते हैं और विल का यूज भी कर सकते हैं। जैसे वुड यू माइंड lending me 100 रुपीज? इसका मतलब ही यही है जो ऊपर वाले का मतलब है। तो दोनों में से हम किसी का यूज भी कर सकते हैं। कुड और वुड का यूज यहाँ पर हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कर सकते हैं। विल का यूज भी हो जाएगा। विल यू गिव मी समथिंग टू ईट? क्या आप मुझे खाने के लिए थोड़ा सा भोजन दे दोगे? तो यहाँ भी रिक्वेस्ट की जा रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का, वुड का और विल का यूज कर सकते हैं। कुड आई हैव योर नोटबुक for a while?
कुछ समय के लिए क्या मैं आपकी नोटबुक देख सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का भी यूज करते हैं और कुड का यूज भी करते हैं और हम विल का यूज भी कर देते हैं। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। कि सर ने तो बताया था कुड का यूज होगा, सर ने तो यहाँ वुड का भी कर दिया, विल का भी कर दिया। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम तीनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे कल मैंने आपको सो दैट के बाद में कैन का यूज बताया था और आज मैं आपको सो दैट के बाद में कुड का यूज बता रहा हूँ। कल मैंने आपको एक बात बताई थी, प्रेजेंट टेंस होने पर सो दैट के बाद कैन आएगा और पास्ट टेंस होने पर सो दैट के बाद में कुड आएगा। जैसे सो दैट के बाद कैन कुड का यूज होता है, ठीक। प्रेजेंट में कैन और पास्ट में कुड, ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट टेंस में कैन और पास्ट टेंस में कुड। चलिए एग्जांपल के बाद समझाते हैं आपको। जी चलिए अब कुड का यूज आगे समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करते हैं। कुड का यूज और जगह भी होता है। समझ कीजिए कि आपका सेंटेंस है, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड कोमा इनवर्टेड कोमास आई कैन रन फास्ट। मैं तेज दौड़ सकता हूँ, मैं तेज दौड़ सकता हूँ। मैं तेज दौड़ सकता हूँ तो ये प्रेजेंट टेंस है। जब हम बनाएंगे इसके अनडायरेक्ट तो ये पास्ट में हो जाएगा। कैसे? ही सेड कंजक्शन दैट, आई को चेंज किया, ही में तो ही आ गया प्यारे बच्चों, और प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है। तो यहाँ पर कैन का कुड हो जाएगा। तो कैन का कुड इस कंडीशन में भी हो जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सेंटेंस हमारा डायरेक्ट में है या इनडायरेक्ट में है। भाई कंजक्शन लगा हुआ है तो इनडायरेक्ट है, कंजक्शन नहीं है कोमाज है तो ये डायरेक्ट सेंटेंस है। डायरेक्ट सेंटेंस में क्या आता है और डायरेक्ट में कुड आता है जी। लेकिन इससे पहले भी आपको मैं बता रहा था कि सो दैट के बाद में कुड का यूज होता है। उसके एग्जांपल तो ले लो। जैसे ही वाज सो फैट, वह इतना मोटा था। चलो सी करते हैं, ये सी ज्यादा फैट होती है, ये कम होता है जी। सी वाज सो फैट, वह इतनी मोटी थी, दैट शी कुड नॉट रन फास्ट। कोई भी मोटा आदमी तेज नहीं दौड़ सकता, डिफेक्ट है। तो आपने क्या देखा? आपने देखा कि सेंटेंस के अंदर सर ने कुड का यूज किया है क्योंकि ये हमारा पास्ट टेंस है। जब सेंटेंस हमारा पास्ट में होगा तो कुड आएगा, जब प्रेजेंट में होगा तो कैन आएगा। तो प्यारे बच्चों सो दैट के बाद में कैन या कुड में से कोई सा भी आ सकता है। बस शर्त ये है कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट है या फिर पास्ट है। प्रेजेंट है तो कैन लगाओ और पास्ट है तो कुड लगाओ। तो इस प्रकार हम कुड का यूज कर सकते हैं। देखो कोरी कल्पना, जब हम प्रेजेंट में रहके
कोई कल्पना करते हैं पास्ट की, तो वहां भी हम कुड का यूज कर सकते हैं। जैसे इफ आई हैड विंग्स, अगर मेरे पंख होते, अगर मेरे पर होते, आई कुड फ्लाई, तो मैं उड़ सकता था। तो पास्ट टेंस में कुड का यूज ऐसे ही हो सकता है। अब अगला पॉइंट ले लेते हैं हम, में, यूज ऑफ में, यूज ऑफ में, में का जो मतलब होता है हिंदी में, वो भी सकता होता है। सकता, शक्ति, सकते। लेकिन मे और कैन में थोड़ा सा ये डिफरेंस है। मे का यूज होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और कैन का यूज होता है वो जनरल थिंग के लिए होता है। ठीक, अगर हम बात करेंगे पोलाइट रिक्वेस्ट की, तो प्यारे बच्चों वहां सिर्फ मे आएगा, वहां कैन नहीं आएगा। ठीक, कैन जनरली परमिशन के लिए आता है, लेकिन मे का यूज पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है। सबसे पहले मे का यूज, मे का यूज POLITE, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए होता है, के लिए होता है। जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन सर, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ या आ सकती हूँ। तो पोलाइट परमिशन है, यहाँ पे परमिशन दी जा रही है, लेकिन बड़े तहजीब के साथ, बड़े सम्मान के साथ, बड़े पोलाइटली में आपने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। जब हम किसी अथॉरिटी से अनुमति लेते हैं आने जाने की, तो वो हम मे का यूज करते हैं। और देखिए, मे आई गो आउट मैडम, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, तो यहाँ पे परमिशन ली है। तो ये दोनों ही सेंटेंस में पोलाइट रिक्वेस्ट की जाती है। तो प्यारे बच्चों, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मे का यूज होगा, ठीक है, कैन का यूज नहीं होगा। इस कंडीशन में कैन का यूज नहीं कर सकते। कैन का यूज सिर्फ और सिर्फ परमिशन के लिए होता है, लेकिन पोलाइट परमिशन के लिए मे का यूज करते हैं। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा जी। अब आगे समझते हैं इस टॉपिक को। मे का यूज और जगह भी होता है, समझिए। मे, माइट, अब ये क्या हुआ सर, आपने मे के साथ माइट भी ले लिया। जी हाँ बिल्कुल, देखो स्ट्रॉन्ग, जब किसी काम के होने की संभावना ज्यादा होती है तो मे आता है, और संभावना कम होती है तो माइट आता है। लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट, और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होगा। कैसे, दी वेदर इज मर्की, मौसम खराब है, कोमा, इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। भाई जब मौसम खराब होता है तो बारिश होने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो इसी कंडीशन में, इस सेंटेंस में, जब मौसम खराब की बात यहाँ पे हो रही है कि मौसम खराब है, तो बारिश होने की संभावना ज्यादा होगी, और जब संभावना ज्यादा होगी बच्चों, तो वहां मे का यूज किया जाएगा। यहाँ पे बारिश होने की संभावना कितनी है, 70% है। ठीक, द सन इज शाइनिंग, सूरज चमक रहा है। इट माइट रेन टुडे, जब धूप निकल रही है, सूरज चमक रहा है, जब मौसम साफ है, तो बारिश के होने की संभावना तो कम हो जाएगी।
तो यहाँ बारिश के होने की संभावना कम है क्योंकि धूप निकल रही है। जब धूप निकलती है तो बारिश के होने की संभावना कितनी हो जाती है? 30%। तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाले सेंटेंस में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और नीचे वालों में लेस पॉसिबिलिटी है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होगा और लेस पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज होगा। इस बात को ध्यान रखना। नोट करना चाहो तो कर सकते हो आप इसे। जी और समझ लिए। जब सो दैट एक साथ आता है, जब सो दैट का यूज एक साथ होगा कंजक्शन के रूप में, ये रहा सो दैट, इस वाले सो दैट में और इस वाले सो दैट में कितना अंतर है? यहाँ इनके बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाती है। जब सो दैट के बीच में कोई एडजेक्टिव आ जाए तब हम कैन का या कुड का यूज करते हैं। और जब सो दैट एक साथ आता है तो प्यारे बच्चों वहां पर हम मे का यूज करेंगे या फिर माइट का यूज करेंगे। कंडीशन वही आती है, प्रेजेंट टेंस है तो मे और पास्ट टेंस है तो माइट। जैसे ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, फुल स्टॉप। ही वांट्स, वह चाहता है, टू पास, वह पास होना चाहता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। जब टेंस हमारा प्रेजेंट है तो हम मे का यूज करेंगे। कैसे? ही वर्क्स हार्ड सो दैट, ताकि, ही मे, ताकि वो पास हो जाए, ताकि वो पास हो सके। तो प्रेजेंट टेंस होने पर मे और पास्ट टेंस होने पर माइट। इसी का पास्ट बना दो, ले लीजिए। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सॉरी, सो दैट, ताकि, ही माइट पास, ताकि वो पास हो जाए। तो मैं समझता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। सो दैट के बाद में मे भी आ सकता है और माइट भी सकता है। डिपेंड करेगा टेंस, सेंटेंस जो है कौन से टेंस का है, प्रेजेंट का है या फिर पास्ट टेंस का है। आपने देखा पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है इसीलिए मे आया। आपने देखा सेकंड सेंटेंस पास्ट में है इसीलिए माइट आया। तो प्यारे बच्चों सो दैट के बाद में मे भी आता है और माइट भी आता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं समझता हूं इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा समझने के लिए, इसलिए एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझिए। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ये टॉपिक आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। जी अब आगे समझते हैं। मे का यूज और जगह भी होता है। जब हम बनाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की शुरुआत में से ही होती है। विश, जब हम सामने वाले को शुभकामनाएं देते हैं विश के लिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र बढ़ जाए। तो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हमेशा किससे शुरू होंगे प्यारे बच्चों? मे से। जैसे मे यू गो टू हेल्प, बदवा दे दिया यहाँ पे। मे यू गेट सक्सेस, यहाँ पे शुभकामनाएं दे दिए प्यारे बच्चों। तो मे का जो यूज होता है वो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में होता है, ठीक, लेकिन होगा डायरेक्ट फॉर्म में ही। अगर सेंटेंस हमारा इनडायरेक्ट में है तब मई का माइट हो जाएगा, ये भी याद रखना है आपको। तो इस प्रकार आपने आज कुड का यूज और मे का यूज सीखा। इस टॉपिक को हम कल आगे बढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी ठीक नहीं है, मैं अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा हूँ।
तो प्यारे साथियों, मेरे चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।